प्रणाम आप सबको साथियों और तमाम पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। आज का जो मामला है ये यकीनन बहुत गंभीर मामला है। किस तरह से पुलिस आतुरता दिखाती है कई बार गिरफ्तारी करने में और कई बार चूक हो जाती है। उसी को लेकर एक बहन हमारे साथ हैं जिनकी बिटिया अभी यही है प्रेस क्लब में ही, और ये 13 वर्षीय बालिका है जिस पर एक एफआईआर के माध्यम से ये बताया भी गया है कि किस तरह से इसके साथ प्रकरण हुआ है। थोड़ा मैं प्रकरण आप लोगों को बता दूं। ये बच्ची जब घर पे अपनी खेल रही थी, 23 तारीख की बात है, तो ये माँ है इनकी, तो माँ है ये इनकी, तो माँ ने बताया कि मैं बिटिया का नाम नहीं इनका ले रहा हूँ, लेकिन पड़ोस में रहने वाले अर्जुन ने मेरी पुत्री को ट्यूबवेल वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। ये बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है राजपुर थाने में, जिसके बाद जो सुनने में आया है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पे इसको कहीं ना कहीं बेल मिली है। पॉक्सो में ये एक्ट था, तो पॉक्सो में पहले तो किस तरह से ये बेल ग्रांट हुई है ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो ये बच्ची है ये अभी भी भय के साये में है, पूरा परिवार भय के साये में है। आज सुबह भी एक फोटो इन्होंने खींची है, वो दिखाना जरा फोटो, वो आपको भी मैं माध्यम से दिखाऊं। आज सुबह भी ये लड़का इनके घर की तरफ हर दिन रुख कर रहा है, धमकाने की जो नीयत है शायद उसके साथ वो आता है वहां पर और भय का माहौल क्रिएट करता है। ये बड़ा प्रश्न है कि ये गिरफ्तारी वाकई केवल क्या दर्शाने भर के लिए हुई थी, क्योंकि ये लड़का देखिएगा ये आज सुबह की तस्वीर है जो इन्होंने खींची है। इसमें मैं अगर टाइम आपको दिखा दूं, जो इन्होंने अपने फोन से खींची है और इसमें इन्फो पे सीधे जाएंगे तो ये देखिएगा 9:56 29 मार्च ये आज की तस्वीर ली गई है। तो समझिएगा ये इसकी आज भी हिमाकत ऐसी है कि ये इनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। एक माँ इतनी कमजोर हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या किया जाए। जहां पर बात की जा रही है पहाड़ी और बाहरी और ये तमाम, मैं आपको बता दूं ये जो परिवार है ये बरेली का रहने वाला है। यहाँ पर काम करती हैं इसकी माँ घरों में, झाड़ू पोछा बर्तन, और उससे 2 जून की रोटी कमाती है। लेकिन एक गरीब परिवार किस तरह से तड़प रहा है, किस तरह से तरस रहा है, वो साफ दिख रहा है। क्यों अब तक उस लड़के को इस तरह से छोड़ा गया है, वो बेल किस कारण पर हुई है, या क्या केवल बेल होने मात्र से भय खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ा भी भय होता तो इस तरह के कृत्य नहीं कर रहा होता। इसमें जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने भी एक लेटर दिया था, जो लेटर की पूरी कॉपी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कटा हुआ पत्र जरूर है जिसमें कि लिखा गया है कि इसने गलती की है लड़के ने, और अगर ये दोबारा इस तरह से गलती करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लेटर है जो अभी राजपुर थाने में एप्लीकेशन पार्षद द्वारा दिया गया है। आज के इस प्रकरण में ये समझिएगा कि किस तरह से आज तथ्यों को भ्रमाकर उत्तराखंड में तमाम जगह चीजें की जा रही है कि कोई बाहरी, कोई अंदरूनी या फिर उत्तराखंडी पहाड़ी, इन सब की बात की जाती है। यहाँ पर ये परिवार बाहर का है, हम देखें तो हम पहाड़ मूल से आते हैं। जो इनका संरक्षण कर रहा है उस लड़के का, वो बताया जा रहा है वो भी पहाड़ के मूल से है, लेकिन बचाने की बात हो रही है एक बच्ची को जो 13 वर्षीय है। उसका परिवार, इनके जो पति है वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाते। ये बड़ी बिटिया है इनकी जो ठेली लगाती है सब्जी की, तो इस परिवार को सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें एक बड़ी खबर जो अखबार में छपी थी उसका भी मैं जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अखबार ने ये खबर इस तरह से छापी थी उस पर्टिकुलर दिन कि इस बच्ची को घर से उठाकर लेके जाया गया दूसरी जगह घुमाने के बहाने, और तब जाके ये कुकर्म हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे माँ ने, और ये एफआईआर जो कॉपी बता रही है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बगल के कमरे में ये इसने कुकर्म किया है। तो अखबार ने ट्यूब बंद करके लाएगा और गलत काम करो। बोली जो संजय की बहन जो 5 साल की, जा बोले डांगदरी मत करावा, पैसा लेके फैसला कर ले। मैंने मना, मैं डांगदरी मेडिकल जरूर करवाऊंगी, हमना ने मेडिकल मौको नहीं दिया। आप समझिएगा ये बोल रही हैं, इनका कहना है कि जो संजय पार्षद इनकी ये बात कर रही है, उनकी बहन ने बोला कि आप मेडिकल मत करवाओ, इनका मेडिकल करवाने से इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़के की बात कर रहे हो, है ना? हाँ। और इनकी बिटिया जो 13 साल की, आप यकीनन मानिएगा, हाइट में केवल आपको बता दूं तो इतनी हाइट है इसकी,
और इतनी बच्ची के साथ ये कुकर्म करने के बाद कैसा उनका दिल ये कहता है कि उस लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। और इनको पैसे, कितने पैसे देने की बात की? थोड़ा बहुत दिलवा देना, मैं पैसे में आग लगाऊंगा, मेरे को इज्जत है, सब कुछ है, मेरी लड़की की जिंदगी बेकार है भाई ही गई है, मेरे को इंसाफ दिलवाओ सब लोग। और यकीनन अगर ये इस तरह से हुआ है तो क्यों नहीं उस युवा को, अगर उसके पेपर्स थे या कुछ भी बहाने से उसको अगर बेल मिली है तो वो पेपर कहीं ना कहीं संरक्षण में दिए जाने चाहिए थे, उसको इस तरह से खुलेआम नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए था। अभी तक गिरफ्तारी की क्या चीजें हुई है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। दूसरी बात यह है, मेडिकल है, मेडिकल रिपोर्ट में एक हमारे पत्रकार महोदय है, उन्होंने पहले इस पर एक खबर की थी, तो उसमें उन्होंने जब डॉक्टर से इस पर बात की थी तो डॉक्टर ने भी बोला है कि वैसे तो रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन रेप हुआ है। ये डॉक्टर के बयान हैं जो बिल्कुल लिखे गए हैं और छापे गए हैं वैसे ही। तो आज इस प्रकरण में अब इतनी संजीदगी है कि एक परिवार दहशत में है और उसी को प्रकाशित करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच में हैं। अगर इसमें आपके कुछ प्रश्न है तो आप वो ले सकते हैं और परिवार से भी अगर कुछ बात पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो कहा गया है पुलिस द्वारा कि लड़के की गिरफ्तारी हुई है तो जमानत ना भाई, क्या आपने जमानत पकड़ के गवाही में हमारे सामने जमानत के कागज के लिए देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या हुई है। अभी तो मेडिकल रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये स्वयं भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए 2-3 बार चली गई, इनको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि हम 1 तारीख को, अब इनको तारीख दी गई कि 1 तारीख को आपको मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। क्यों अभी नहीं उसी दिन दी गई परिवार को मेडिकल रिपोर्ट, जिस दिन इन्होंने एफआईआर के साथ साथ अपनी मेडिकल जांच करवाई थी? वो जांच की प्रति इनको उसी दिन दे देनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दी गई है। भैया 4 जांच करवाई, 5-6, मुझको एक कागज नहीं मिलो है। वो बोली तू बिना पढ़ी लिखी है, तू करेगी क्या, तेरी चप्पल घिस जाएगी कोर्ट में। क्योंकि ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, और तमाम हमारे भाई जितने बैठे हैं आप समझिएगा ये क्या मामला है। किसी एक गरीब परिवार को दबाए कुचलने की बात की जा रही है, अनावश्यक उसको परेशान करके उसको बिल्कुल से। अब देखिएगा कल भी एक प्रकरण हुआ, उत्तराखंड के 2 युवाओं को सीधे सीधे घर से उठाकर पुलिस जेल में डाल देती है। साथ के साथ 2 बार उनको लगातार न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, दोनों बार बेल उनकी रिजेक्ट हुई। यहाँ पर किस तरह से शासन प्रशासन या फिर सरकार कार्य कर रही है वो एक बड़ा प्रश्न। आज ये बिटिया जिनको जरूरत थी कि शासन प्रशासन सरकार इनके साथ खड़ी होती, क्या केवल इनका द्वेष इतना ही है कि दोष इतना ही है कि ये गरीब परिवार से आते, इनका बोलने चालने वाला कोई नहीं, इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, और इस तरह से ये रोती भी लगती रहेंगी? क्योंकि ऐसे प्रकरण पहले भी बहुत सारे आए हैं जहां पे गरीब परिवारों को दबा दिया जाता है, चाहे पैसे देकर या फिर डराकर धमकाकर। और लगातार धमकी कितनी आ रही है आपको बताना जरा। धमकी बहुत आए, जैसे संजय नाम को लड़का है वो जाने आदमी लगवाए, संजय नौटियाल जो प्रधान है वो इसने आदमी लगवाए। मेरे खास बरेली वाले ने बताया, बोले चाचा बच के रहियो, बताओ मेरा तो आदमी ऐसे वो बीमार रहा, मैं कैसे जो बच्चन को पालूंगी। मेरे वो झोपड़ी आएगी तो धमकी दे तो झोपड़ी खसवाएंगे तो को बसाओ। समझिएगा इनका कहना ये है कि इनके जो पति हैं वो बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाते। बिटिया है जो एक ठेली लगाती है सब्जी की अंसल ग्रीन कॉलोनी में ही, और ये घरों में काम करती है। एक छोटी बिटिया है जिसके साथ ये हादसा हुआ है जो यही है, अभी उसको जानबूझ के हम कैमरे के सामने नहीं ला रहे। पर समझिएगा क्या इस प्रकरण में जांच नहीं होनी चाहिए और क्या उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि ये लड़का जो है वो भी नाबालिग है, यानी कि वो 18 वर्ष से कम है, लेकिन सूत्रों की कहीं माने तो हमने इसमें प्रक्रिया में जांच अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण कल ही शाम को मेरे संज्ञान में आया। इसमें हमने ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस लड़के ने वोट दिया है, तो अगर उसने वोट दिया है तो वो किस तरह से दिया है वो हमने सूची वहां की निकलवाने का प्रयास किया। अगर सूची में उसका नाम होगा यानी कि उसने वोट दिया है या नहीं दिया है, आरटीआई के माध्यम से किस तरह से वो पता चलेगा। और समझिएगा केवल नाबालिग बताकर तो क्या उसको बाल सुरक्षा गृह में नहीं रखना चाहिए था? अगर उसके पेपर्स भी थे तो किस बिना पर उसको बेल दी गई है? इतना बड़ा इसको कुकर्म करने के बाद भी वो बेल पर सामने घूम रहा है और उनके घर पर हर दिन जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न। एक और बात है कि कई संगठन जब इस तरह की वारदात होती है तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक संगठन न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। जब से आप बड़ा दुर्भाग्य है सर। होता क्या है, आज चाहे हमारे कोई भी संगठन जो काम कर रहे हैं वो उत्तराखंड हितैषी या मानवता हितैषी अगर प्रकरणों पर काम करें तो यकीनन न्याय मिलने शुरू होंगे।
हर किसी को यहाँ आज चाहिए कि उनका नाम हो, उनका फेम हो, उनका ख्याति मिले। कोई भी शायद ऐसे प्रकरणों में नहीं पड़ना चाहता। ये वही जिनकी ये बात कर रही है वही पार्षद और हैं। आप देख रहे होंगे हमारे साथ अभी उसी कॉलोनी में जो भारद्वाज जी जिनके घर पर पिछले वर्ष हमला हुआ था, वो ये पार्षद और उनके साथ के तमाम लोग उस कृत्य में भी शामिल थे। तो हो सकता है वो एक डर की वजह से वो सब तमाम लोग आगे ना आ रहे हों, जो चाह रहे हों कि यार इनको न्याय मिले। पर अगर हर कोई डर के रहेगा तो न्याय कैसे किसी को संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं अभी आप सब लोगों को भी एक एफआईआर की कॉपी देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। और इसी का एक लेटर लेके अभी थोड़ी देर में हम एसएसपी कार्यालय भी जाएंगे